टेकहुड ITI के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक करके उसका सही आंसर जाना, हिंदी में समझा। और आज चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं और जानते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स यू Which one of the following sentence tells you that an action is completed? मतलब इन बाकी दिए गए 4 आंसरों में से कौन से सेंटेंस से आपको पता चलता है कि आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए क्या था, Which one of the following sentences tells you that an action is completed? तो ऑप्शन क्या दिया है, पहला है I break the chair, मैंने कुर्सी को तोड़ दिया। I was break the chair, मैंने कुर्सी को, मतलब इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकल रहा। I broke the chair and I am breaking the chair। तो क्या है, which one of the following sentence tells you that an action is completed? कौन सा शब्द आपको ये बता रहा है कि आपका एक्शन, आपका काम पूरा हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C, I broke the chair। तो आप क्या बोलेंगे, which one of the following sentences tells you that an action is completed? तो I broke the chair। ओके, अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन, which of the following is a describing word? मतलब इन 4 में से कौन सा जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। पहला eat, दूसरा repair, तीसरा hot, चौथा soup। तो आपको ये बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऐसा शब्द है जो किसी चीज को डिस्क्राइब करता है। तो ईट किसी चीज को, बस वो हम खा रहे हैं, इसको कोई चीज को डिस्क्राइब नहीं करता है। रिपेयर मतलब किसी चीज को हमने बना। हॉट देखिए गर्म, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉट। हॉट क्या करता है, पानी है आपका, अगर मान लीजिए वाटर, तो वाटर को डिस्क्राइब करता है, वाटर गर्म है। मिल्क है तो मिल्क को डिस्क्राइब करता है, मिल्क गर्म है। तो क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉट, मतलब गर्म। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18, fill the blanks with the correct describing word। आपको ये खाली स्थान को भरना है सही डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ। तो देखिए वर्ड कौन सा दिया, दिस इज अ खाली स्थान हैमर, यह एक खाली स्थान हैमर है। कौन सा हैमर है, आप ये देखिए, क्रॉस हैमर है, स्पीक हैमर है, पिन हैमर है, या क्रॉस पिन हैमर है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको डिस्क्राइब करना है कि दिस इज अ क्रॉस हैमर, ये नहीं होगा। दिस इज अ स्पीक हैमर नहीं होगा। दिस इज अ पिन हैमर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर। दिस इज अ क्रॉस पिन हैमर। तो ये क्या करेगा, करेक्ट डिस्क्राइब करेगा किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को करेक्ट डिस्क्राइब कर देगा, क्रॉस पिन हैमर। तो अब हम आइए, हम लोगों ने 18 तक जाना, अब हम आते हैं 19वां नंबर सवाल पे। 19वां नंबर क्वेश्चन है, fill in the blanks with the word that describe quality। मतलब खाली जगह को भरना है एक ऐसे शब्द से जो किसी भी चीज के गुण को दर्शाता है, उसके बारे में, उसके क्वालिटी को बतलाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आई एम अ fill in the blanks person, मैं एक हूँ खाली स्थान पर्सन। तो क्या हूँ मैं, हार्ड वर्किंग हूँ, या लेफ्ट पर्सन हूँ, या टॉक पर्सन हूँ, या जंप पर्सन हूँ। मेरे हिसाब से जंप, टॉक या लिफ्ट ये किसी भी चीज के किसी पर्सन के किसी क्वालिटी को नहीं दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर सवाल, 20वां नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी। फिल इन द ब्लैंक्स, सही ध्यान से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी। हमें एक खाली जगह को भरना है एक ऐसे शब्द से जो गुण को, क्वालिटी को डिस्क्राइब करे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द साइकिल व्हील इज फिल इन द ब्लैंक्स इन शेप। साइकिल व्हील, साइकिल का जो चक्का है वो खाली स्थान इन शेप, मतलब साइकिल का चक्का इज बॉक्स इन शेप नहीं, चेन्नई इन शेप, ग्राउंड इन शेप, ट्रायंगल इन शेप। इसका आंसर हो जाएगा द साइकिल व्हील इज राउंड इन शेप। ये हम 21 नंबर क्वेश्चन, fill in the blanks with the appropriate linking word। fill in the blanks with the appropriate linking word। you must sign out of your email account, next close the browser tab and खाली स्थान switch off the computer।
आप सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं, अपना मेल चेक कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू साइन आउट। अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो यू हैव टू साइन आउट द ईमेल अकाउंट। नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर, आपको अपना ब्राउजर क्लोज करना है, ब्राउजर टैब क्लोज करना है, एंड खाली स्थान स्विच ऑफ द कंप्यूटर, एंड फाइनली स्विच ऑफ द कंप्यूटर, इन द बिगिनिंग स्विच ऑफ द कंप्यूटर, नेवर स्विच ऑफ द कंप्यूटर, या आफ्टर अ व्हाइल स्विच ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका, यू मस्ट साइन आउट योर ईमेल अकाउंट, नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब, एंड फाइनली स्विच ऑफ द कंप्यूटर। मतलब आपका काम कंप्लीट हो चुका है, आपने अपना ईमेल चेक कर लिया, आपने अपने ईमेल को साइन आउट कर दिया है, अब आप फाइनली सिस्टम को या कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो आपने समझ गया। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, दैट वाज माई पेन वेयर इज खाली स्थान, वह मेरा पेन था, वेयर इज फिल इन द ब्लैंक्स, वेयर इज पेन, वेयर इज इट, वेयर इज माइन, वेयर इज पेन्स। तो आपको ये बताना है कि वह एक जो मेरा पेन था, एक जो मेरे पास पेन था, वो अब कहाँ है, वेयर इज खाली स्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेयर इज इट। पेन का पेन अब कहाँ है, इसका सही आंसर वेयर इज इट। एक जो मेरे पास पेन था वो अब कहाँ है, सही आंसर क्या हो गया इसका, इट तक। अब देखिए 23, इट इज दैट किशन्स हेलमेट, क्या यह किशन का हेलमेट है। तो इसमें 4 दिया है, इसमें से कौन सा एक सही होगा। यस इट इज ही, यस इट इज हिम, यस इट इज हिज, या यस इट इज दैट। तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। इज दैट किशन्स हेलमेट, यस इट इज हिज, हाँ यह उसका है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी नंबर, यस यस इट इज हिज। ठीक है। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई नो विराट कोहली, आई नो विराट कोहली, मैं विराट कोहली को जानता हूं। फिर दूसरे लाइन में क्या हो जाएगा, आई नो विराट कोहली। फिर दूसरे लाइन में आप अगर ये लिखेंगे कि आई नो विराट कोहली, तो ये सेंटेंस अच्छा हो जाएगा। तो हम दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे, आई नो ही लिखेंगे, या आई नो हर लिखेंगे, आई नो हीज लिखेंगे, या आई नो हिम लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस आई नो विराट कोहली, तो दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। आई नो ही नहीं होगा, आई नो हर नहीं होगा, आई नो हीज नहीं होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आई नो हिम। ठीक है। तो रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आई नो विराट कोहली, आई नो हिम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज, मतलब कैपिटल लेटर का प्रयोग कब होता है। व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज, बड़े अक्षर का प्रयोग कब होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कब होता है। बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में होता है, या नेम्स ऑफ द पर्सन, नेम किसी आदमी के नाम के आगे होता है, नेम ऑफ द प्लेस किसी जगह के नाम के आगे होता है, या इन सब के आगे होता है। तो कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बताइए। कैपिटल लेटर का प्रयोग यहाँ भी होता है, जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं वहाँ भी होता है। जब किसी आदमी का नाम लिखते हैं, राम रहीम, तो आर, उस राम का आर क्या होगा, आर कैपिटल लेटर होगा। किसी आदमी के नाम के आगे भी पहला लेटर भी कैपिटल होता है। नेम ऑफ द प्लेस, जगह का पहला लेटर भी कैपिटल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या हो गया, डी। अब क्या है 26 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर आपने जान लिया। अब 26 नंबर, विच प्रोनाउंसिएशन मार्क्स शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। कौन से बोलने के कौन से मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग, विच प्रोनाउंसिएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सा नंबर जो है, कौन सा मतलब मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, या एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कौन सा मार्क यहाँ पे यूज होगा इस शब्द के लास्ट में, वो आपको बताना है। तो इस शब्द के लास्ट शब्द क्या है, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, क्या कोई साइट इंजीनियर है यहाँ। तो ये क्या, एक तरह से ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा जा रहा है
पूछा क्या जा रहा है कि कोई साइट इंजीनियर यहाँ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाए, यहाँ आप फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये सब कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ आप कॉमा नहीं दे सकते हैं, यहाँ आप कोई एक्सक्लेमेशन नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। मतलब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 27 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। कौन सा सेंटेंस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, मतलब इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा, ये चारों में से कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड, सेंटेंस जो है, कौन सा लाइन जो है वो सही है। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू एंड नेल्स, पहला ये हो गया। दूसरा है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू एंड नेल्स, इसमें तो कहीं इसने कॉमा का यूज ही नहीं किया है, नट्स एंड बोल्ट्स के बाद कहीं कॉमा होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, मतलब ये तो सीधा सीधा भी गलत है। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू एंड नेल्स, मतलब ये बता रहा है कि ये चीज़ यहाँ है और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स का कोई ज़रूरत ही नहीं था, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का कोई ज़रूरत नहीं था, न इसने कहीं कॉमा दिया, न कहीं साइन, न फुल स्टॉप दिया, ये भी गलत है। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू एंड हेल्स, इसने एक्सक्लेमेशन दे दिया, न फुल स्टॉप दिया, न कॉमा दिया, मतलब सब, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स एंड स्क्रू नेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स एंड स्क्रू नेल्स। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन में स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस, कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन। स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस, अब आपको इस सेंटेंस के बारे में बताना है कि ये सेंटेंस क्या है। कीप द टूल्स इन अ गुड कंडीशन, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इम्परेटिव हो जाएगा। 28 का हो जाएगा, 28 का आपको क्या याद करना है, स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस, कीप द टूल्स इन अ गुड कंडीशन, तो इसका सही आंसर आपको याद करना है इम्परेटिव। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर, रीअरेंज द वर्ड ऑफ फॉर्म अ क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म अ क्वेश्चन, काइंड ऑफ, व्हाट, इज दैट, मशीन। अब आपको इस को क्या करना है, रीअरेंज द वर्ड, 29 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म अ क्वेश्चन, काइंड ऑफ स्लैश व्हाट स्लैश इज दैट स्लैश मशीन। इसको ये गलत लिख के दिया है, इसे हमें क्या करना है, सही करना है, सही में अरेंज करना है। तो पहला इन्होंने आंसर दिया काइंड ऑफ मशीन, दैट, व्हाट इज दैट, kind of machine is that, what kind of machine, what kind of machine, what kind machine is that of, और लास्ट में machine is what kind of, तो इसका सही आंसर देखिए आप क्या हो जाएगा, what kind of machine is that, सही आंसर हो जाएगा। सही वर्ड हमारा क्या है, what kind of machine is that। अब देखिए आपने 29 नंबर समझा। अब 30 नंबर, the word when denote, the word when denote, word जो वर्ड when किस चीज को डिनोट करता है, when किस चीज को डिनोट करता है, प्लेस को करता है या थिंग को करता है या पर्सन को करता है या टाइम को करता है। तो वर्ड when मतलब कब जो है किस चीज को डिनोट करेगा, टाइम को डिनोट करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ड when डिनोट टाइम, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड when डिनोट टाइम। तो आज हमने 30 क्वेश्चन तक जाना, आज हमने जाना 30 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर 31 क्वेश्चन से जानेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप सब एक एक क्वेश्चन को समझिए, अच्छे से याद करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 के